आप सभी के फिर से टीबीएल कोचिंग के इसी ऊपर में बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों हमेशा की तरह ये भी सेशन जो है आपके बिहार ITI इंटर एग्जाम के व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। अर्थात इसमें भी जो है हम लोग प्रीवियस ईयर के ही क्वेश्चन करने वाले हैं। अर्थात जो हम लोग डे 1 डे 2 डे 3 वाला सीरीज चला रहे थे उसमें ये डे 4 वाला जो है डे 4 का सेकेंड वीडियो है। फर्स्ट वीडियो जो है हम लोग मॉर्निंग में देख चुके हैं। अब ये जो है 12 o'clock में आप देख रहे हैं। तो मॉर्निंग वाले शिफ्ट में हम लोग क्या देखे थे, वर्क एंड टाइम देखे थे। अब यहाँ पे चाल और समय वाला हम लोग सारे क्वेश्चन को प्रीवियस ईयर में जो पूछ लिए गए हैं उन सभी क्वेश्चन को देखने वाले हैं। तो आई होप आप इस वीडियो को भी अंत तक देखिएगा, क्योंकि ये भी जो है काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है आपके एग्जाम के व्यू से। तो ज़्यादा दूर नहीं है, 2-3 दिन है। 2-3 दिन जितना भी चाहे उतना आप पढ़ाई पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो चलिए आज के ये सेशन शुरू करते हैं। और हाँ दोस्तों, सेशन को शुरू करने से पहले फिर से आपसे एक विनर रिक्वेस्ट है कि यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा, ताकि आने वाले और भी अदर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक जाएगा और आप आसानी से हमारे हर वीडियो को देख पाइएगा। तो चलिए सेशन शुरू करते हैं और देखते हैं आज का ये सेशन का फर्स्ट जो है क्वेश्चन चाल और समय का कौन सा है जो प्रीवियस ईयर में पूछा गया है। तो माय डियर, यदि आप फर्स्ट क्वेश्चन देख पा रहे होंगे स्क्रीन पे, तो क्या बोल रहा है कि 50 किलोमीटर पर आवर की चाल से चलती हुई 100 मीटर लंबी रेलगाड़ी, 50 किलोमीटर पर आवर की चाल से चलती हुई 100 मीटर लंबी रेलगाड़ी एक खंभे को पार करेगी। अर्थात कितना समय में पार करेगी ये आपको बताना है। तो माय डियर, चाल बराबर क्या होता है? चाल बराबर होता है दूरी बटा समय। माय डियर, क्या होता है? चाल बराबर दूरी बटा समय होता है। और यहाँ पे आप देखिएगा तो ये चाल दे रखा हुआ है और दूरी भी दे रखा हुआ है। आपसे पूछ क्या रहा है? समय बराबर वाट, समय पूछ रहा है। तो समय के लिए क्या कर लेंगे, इसको इधर ला देते हैं और चारों को इधर लेकर चले जाते हैं। तो क्या हो जाएगा? समय बराबर आपका यहाँ पे सूत्र हो जाएगा क्या? दूरी बटा चाल। तो आपको यहाँ पे ये वाला फॉर्मूला याद रखना है, ठीक है। इसी पे आधारित सभी क्वेश्चन बनेंगे। तो यहाँ पे दूरी बटा चाल हो गया, समय बराबर। तो दूरी आपका यहाँ पे कितना दे रखा हुआ है माय डियर? दूरी आप देखिएगा तो 100 मीटर दे रखा हुआ है। 100 मीटर गाड़ी जो है उसी को पार किया जा रहा है। तो 100 मीटर लंबी रेलगाड़ी जो है एक खंबे को पार कर रही है। माय डियर, यहाँ पे 100 मीटर रेलगाड़ी, यहाँ पे आप दूरी का बात करते हैं तो यहाँ पे ये रेलगाड़ी है, ठीक है। और एक खंबे को ये पार कर रही है। तो ये खंबे को पार करेगी मतलब कि क्या, कितना दूरी पार करेगी? अपना ही ना दूरी पार करेगी। खंबे को रेलगाड़ी द्वारा पार करने का मतलब कि क्या, कि वो अपनी जो है दूरी को पार करेगी। अपना जो भी लंबाई वगैरह होगा उस अपनी लंबाई वाले डिस्टेंस को पार करेगी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? दूरी बराबर उसी का लंबाई, यानी कि रेलगाड़ी की लंबाई होगा। तो इसलिए हम यहाँ पे दूरी बराबर 100 लिख रहे हैं। इसलिए यहाँ पे कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि 100 जो है दूरी कैसे हो गया, क्योंकि यहाँ पे खंबा है तो खंबा का तो लंबाई होता नहीं है। और यदि इस खंबा को ये रेलगाड़ी पार करेगी तो रेलगाड़ी पार करेगी कि मतलब कि क्या, ये अपनी ही लंबाई सिर्फ पार करेगी। तो ये अपनी लंबाई का मतलब कि क्या, कितना है इसका लंबाई? 100 मीटर है। तो इसलिए 100 आप दूरी की जगह पर रख लीजिए। उसके बाद चाल क्या, कितना दे रखा हुआ है? चाल दे रखा हुआ है माय डियर 50 किलोमीटर पर आवर। 50 किलोमीटर पर आवर जो है आपका माय डियर चाल दे रखा हुआ है। लेकिन आप यहाँ पे देखिएगा तो ये आपका किलोमीटर में है, किलोमीटर पर आवर में है, और ये आपका मीटर में रखा हुआ है। तो इसको आपको क्या करना होगा? चाल को मीटर पर सेकंड में चेंज करना होगा। किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में चेंज करना होगा। तो यहाँ पे हमने बताया था किलोमीटर पर आवर को जब मीटर पर सेकंड में चेंज करना हो तो आपको क्या करना होता है? मीटर पर सेकंड में चेंज करना होगा तो आपको 5/18 से गुना करना पड़ेगा। अगर मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में चेंज करना होगा तो आपको क्या करना होगा? 18/5 से गुना करना पड़ेगा। यानी कि जब आपको छोटा में कन्वर्ट करना पड़ेगा तो छोटा वाला वैल्यू ऊपर रहेगा, और जब आपको बड़ा वाला में कन्वर्ट करना पड़ेगा तो आपका बड़ा वाला वैल्यू ऊपर रहेगा। इस तरह आप इसको याद रखिएगा। छोटा मतलब कि ऊपर छोटा, बड़ा मतलब कि ऊपर बड़ा। तो यहाँ पे क्या हो गया? इस 50 किलोमीटर पर आवर को क्या करेंगे? मीटर पर सेकंड में चेंज करेंगे, यानी कि छोटा वाला में चेंज करेंगे तो 5 ऊपर हो जाएगा, 5 और बटा में 18 हो जाएगा। और ये 18 को क्या कर देते हैं? ऊपर भेज देते हैं। तो ये 18 क्या हो जाएगा? ऊपर चला जाएगा। तो 100 गुना 18 और बटा में 50 बचे, कितना हो जाएगा? 250। यही तो होगा। 50-25 यानी कि 0 का 0, तो 250 हो गया। ये 0 से 0 कैंसिल आउट हो जाएगा। ये 5 से कैंसिल आउट हो जाएगा, 5 गुना 10 और ये 50-25 5 बार में। अब यहाँ पे देखिएगा तो 18 गुना 36 हो जाएगा ऊपर और बटा में 5। अब इसको कैंसिल आउट कीजिएगा तो यहाँ पे दशमलव में आपका आएगा आंसर। कितना आएगा? 5×6 = 30 और उसके बाद 5 गुना 10, 6.2 आएगा। 5×7 = 35 और 5 गुना 10, तो 7.2 जो है आपका सेकंड में आएगा। 7.2 सेकंड आएगा और यही आपका राइट आंसर होगा। और यदि आप ऑप्शन की बात करते हैं तो ऑप्शन नंबर बी में दे रखा हुआ है 7.2, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर बी विल बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आई होप आप इस क्वेश्चन को समझ गए होंगे। काफ़ी सिंपल क्वेश्चन था। चलिए इसी पे आधारित और अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन को देखते हैं।
तो मेरे दोस्त यदि अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो अगला क्वेश्चन आप काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। बोल रहा है क्या कि एक मोटर कार पूर्व दिशा में जो है पूर्व दिशा की ओर 75 किलोमीटर पर आवर की चाल से, और दूसरी मोटर कार जो है वो उसी दिशा में, इसी यानी कि पूर्व दिशा में ही 60 किलोमीटर पर आवर की चाल से जा रही है। तो पहली की चाल दूसरी के सापेक्ष होगी, यानी कि मान लेते दो गो मोटर कार है, तो एक का पहला का मान लेते हैं बी है और दूसरा मोटर कार का नाम बी जो है, सॉरी पहला का ए है नाम और दूसरा का बी मान है, और ये दोनों जो है पूर्व दिशा में ही जाती है। क्या हुआ है माय डियर, दोनों पूर्व दिशा में ही जा रही है। काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है, पूर्व दिशा में ही जा रही है। तो ए जो चाल से जा रही है वो 75 किलोमीटर पर आवर के चाल से जा रही है, और बी जो चाल से जा रही है वो आपका 60 किलोमीटर पर आवर की चाल से जा रही है। और बोल रहा है क्या आपसे क्वेश्चन में कि पहली की चाल यानी कि ए की चाल बी के सापेक्ष कितना है, पहली ए की चाल बी के सापेक्ष कितना है, यानी कि बी के सापेक्ष जो है ए की चाल कितना अधिक है, यही तो पूछ रहा है। तो 75 में से 60 घटा देंगे तो 15, और यही 15 किलोमीटर पर आवर जो है माय डियर राइट आंसर होगा। काफ़ी सिंपल क्वेश्चन था। सापेक्ष का मतलब कि क्या, उल्ट माइनस, तो यहाँ पे यानी कितना अधिक है, ए की चाल बी के सापेक्ष कितना अधिक है, 75 है और ये 60 है, तो 75 में से 60 घटा देंगे तो 15, और यही आपका राइट आंसर होगा। तो आई होप आप इस क्वेश्चन को समझ गए होंगे। यहाँ पे 15 किलोमीटर पर आवर विल भी करेक्ट आंसर होगा। और यदि आप ऑप्शन की बात करते हैं तो ऑप्शन नंबर बी में दे रखा हुआ है 15 किलोमीटर पर आवर, तो इसलिए आपका ऑप्शन नंबर बी विल भी करेक्ट आंसर होगा। तो चलिए अब नेक्स्ट थर्ड नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो दोस्तों यदि थर्ड नंबर क्वेश्चन की बात की जाए, थर्ड नंबर क्वेश्चन आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। बोल रहा है क्या कि 40 किलोमीटर पर आवर की चाल से चलती रेलगाड़ी अपने समानांतर 25 किलोमीटर पर आवर की चाल से चलते हुए एक व्यक्ति को 48 सेकंड में पार करती है, तो गाड़ी की लंबाई ज्ञात करें। अब यहाँ पे आपको एक व्यक्ति है, ठीक है। अब इस व्यक्ति को एक रेलगाड़ी जो है इस व्यक्ति को क्या कर रही है, पार कर रही है, यानी कि ये व्यक्ति और रेलगाड़ी, ये व्यक्ति जो है ये इसी दिशा में जा रहा है और रेलगाड़ी भी इसी दिशा में जा रही है, लेकिन इन दोनों का चाल अलग है। रेलगाड़ी की जो चाल है माय डियर वो 40 किलोमीटर पर आवर है, रेलगाड़ी की जो चाल है वो 40 किलोमीटर पर आवर है, और व्यक्ति की जो चाल है वो है माय डियर 25 किलोमीटर पर आवर, और दोनों एक ही दिशा में जा रहे हैं। तो बोल रहा है कि रेलगाड़ी द्वारा इस व्यक्ति को पार करने में जो है समय लग रहा है वो 48 सेकेंड का समय लग रहा है। समय कितना लग रहा है माय डियर पार करने में समय जो लग रहा है वो आपका 48 सेकेंड लग रहा है, 48 सेकेंड लग रहा है। तो आपसे पूछ क्या रहा है कि आपका जो है गाड़ी की लंबाई क्या है वो बताइए। तो यहाँ पे आपका समय बराबर 48 सेकेंड रखा हुआ है, समय बराबर 48 सेकंड दे रखा हुआ है क्वेश्चन में ही, ठीक है। समय जो पार करने में जो समय लगता है वो 48 सेकंड लग रहा है, पार करने में लिख देते हैं, पार करने में, ठीक है। समय बराबर 48 सेकंड। तो समय बराबर होता क्या है माय डियर, समय बराबर होता है दूरी बटा चाल, और ये कितना दे रखा हुआ है 48 किलोमीटर पर आवर, तो रहने देते हैं किलोमीटर पर आवर को। तो ये दूरी बटा चाल है, तो यहाँ पे आप देखिएगा तो चाल तो दोनों का दे रखा हुआ है ना, 25 किलोमीटर और 40 किलोमीटर पर आवर, लेकिन दूरी दे रखा हुआ है नहीं दे रखा हुआ है। तो माय डियर यहाँ पे दूरी की बात किया जाए तो दूरी की जब बात किया जाएगा तो ये रेलगाड़ी है और ये व्यक्ति है, तो यहाँ पे दूरी क्या होगा, जब भी दो ऑब्जेक्ट एक ही दिशा या फिर विपरीत दिशा से जाते या फिर आते हैं तो वहाँ पे जो टोटल दूरी या डिस्टेंस होता है वो दोनों ऑब्जेक्ट की लंबाई के बराबर होता है, यानी कि वहाँ पे जो दूरी होगा दोनों ऑब्जेक्ट की लंबाई के बराबर होगा। तो यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे दूरी निकालेंगे तो ये रेलगाड़ी की तो लंबाई होगी, कुछ भी तो होगी रेलगाड़ी की लंबाई तो ऐसे एक जगह स्ट्रेट यहाँ पे छोटा सा एक वैल्यू तो खंबे के जैसा नहीं होता है, वो लंबाई उसमें होती है। तो यहाँ पे इसका लंबाई तो कुछ तो होगी का मतलब कि x होगी, x मान लिए। अब यहाँ पे हम बोलेंगे इस व्यक्ति की लंबाई बताइए, तो इस व्यक्ति की लंबाई तो ये हॉरिजॉन्टल ही ना होती है, हॉरिजॉन्टल होती है लेकिन वर्टिकल होती है। इस तरह जिस तरह रेलगाड़ी की लंबाई होती है उस तरह व्यक्ति की लंबाई होती है, नहीं होती है माय डियर। तो यहाँ पे व्यक्ति को तो लंबाई होगी नहीं, कुछ भी नहीं होगी इस व्यक्ति की लंबाई। क्यों? क्योंकि हम एक व्यक्ति हैं, हम यहाँ पे खड़े हैं, हमको आप बोलिएगा कि अपनी लंबाई बताओ, क्या वर्टिकल इस तरह का लंबाई बताओ, तो इस तरह मेरी लंबाई है नहीं है, लेकिन वर्टिकल लंबाई है, वर्टिकल लंबाई 5 फुट 6 इंच वगैरह जो भी है वो है।
लेकिन इस तरह ये वर्टिकल लंबाई हमारी नहीं है। वर्टिकल लंबाई किसकी है? इस रेलगाड़ी की है। तो यहाँ पे दूरी जो हो जाएगा क्या होता है, दोनों ऑब्जेक्ट की लंबाई के योग के बराबर। तो यहाँ पे x प्लस में इसका लंबाई क्या है, कुछ भी नहीं है, तो 0। यानी कि यहाँ पे टोटल जो लंबाई आ गया वो आपका x आ गया, यानी कि टोटल जो डिस्टेंस दूरी जो आ गया वो आपका x आ गया। तो दूरी की जगह पे हम लोग क्या कर लेंगे, x लिख देंगे। x ही लिखेंगे, क्यों? क्योंकि x का ही वैल्यू आपको फाइंड आउट करना है, इस रेलगाड़ी की लंबाई ये तो फाइंड आउट करना है, तो इसलिए हम x ऊपर लिख दिए। और बट्टा में चाल, तो चाल जब दोनों एक ही दिशा में जाए, जब दोनों एक ही दिशा में जाए, तो चाल और समय वाले चैप्टर में हमने आपको बताया था कि जब दोनों एक ही दिशा में जाए तो चाल जो होता है माय डियर माइनस हो जाता है। क्या होता है? माइनस। यानी कि इन तो इसका और इसका दोनों का अंतर हो जाता है, यानी कि अधिक किसका है? 40, तो 40 और माइनस में 25 हो जाएगा। तो यहाँ पे चाल क्या हो जाएगा? x माइनस, यहाँ पे x इसको a मानिए, इसको b मानेंगे तो a माइनस b हो जाएगा चाल। यानी कि दोनों का अंतर रहता है जब दोनों एक ही दिशा में जाए। लेकिन यदि वो व्यक्ति इधर उधर से इधर आता और ये ट्रेन इधर से उधर जाती, तो दोनों का चाल क्या होता है? वहाँ पे जुट जाता है। लेकिन यहाँ पे जुटेगा नहीं, क्योंकि दोनों एक ही दिशा में जा रही हैं। तो जब एक ही दिशा में जाते हैं तो माइनस हो जाता है, ये आप याद रखिए, ठीक है। चलिए, और इक्वल टू में क्या है? 48, तो 48। अब यहाँ पे देखिएगा तो x और बटा में 40 में से 25 घट जाएगा तो कितना हो जाएगा? 15। और ये 15 जो है किलोमीटर पर आवर में आएगा माय डियर। क्या आएगा? किलोमीटर पर आवर में आएगा। और ये जो है आपका ये 48 सेकेंड में दे रखा हुआ है। 48 माय डियर सेकेंड में दे रखा हुआ है वैल्यू। जब 48 सेकेंड में दे रखा हुआ है तो हम क्या करना पड़ेगा, इस किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकेंड में चेंज करना होगा। तो इसको मीटर पर सेकेंड में चेंज करेंगे तो नीचे 5 बटा में 18, ये 18 ऊपर चल जाएगा। तो ये इसको मिटा देते हैं और यहाँ पे डायरेक्ट 18 लिख देते हैं। इधर में कितना है? 48 सेकेंड है, तो 48 सेकेंड। अब यहाँ पे देखिएगा तो ये x गुना 18 और ये 15 × 75, इधर आके गुना हो जाएगा, अर्थात 48 गुने 75 हो गया। अब ये 18 को इधर भेज देते हैं, तो यहाँ से आपका x बराबर कितना आ जाएगा माय डियर? x बराबर 48 गुना 75 बट्टा में 18, यही तो होगा। और इसको कैंसिल आउट कीजिएगा तो ये आपका 6 से कैंसिल आउट कीजिएगा तो 6 6 18 और ये 6 8 48, 8 बार में 3 से इसको कैंसिल आउट कीजिएगा तो 25 3 75, 25 बार में, यानी कि 8 गुने 25 आपका आया। और 25 में 8 से गुना कीजिएगा तो आपका 200 आएगा। और यही 200 मीटर जो है आपका राइट आंसर होगा। ये क्या है? x से कितना वैल्यू निकला है, और x क्या था? आपका दूरी था, डिस्टेंस था। और यानी दूरी का डिस्टेंस का मतलब कि क्या है? इस x जो है ये रेलगाड़ी की लंबाई था। तो यहाँ पे 200 मीटर जो है आपका रेलगाड़ी की लंबाई आएगी, और यही आपका करेक्ट आंसर होगा। और यदि आप ऑप्शन की बात करते हैं तो यहाँ पे ऑप्शन जो है कितना नंबर ऑप्शन है माय डियर? सॉरी 1 मिनट, हाँ, सी नंबर ऑप्शन में रखा हुआ है 200, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर सी विल बी करेक्ट आंसर होगा। ओके, तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दोस्तों, यदि अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। बोल रहा है क्या कि एक कार अपनी यात्रा के 50 किलोमीटर के प्रथम भाग को 1.1 घंटे 1.1 बाई का मतलब कि 1.5 घंटे में तय करती है। यदि वह पूरी यात्रा को 50 किलोमीटर पर आवर की औसत चाल से, यानी कि पूरी जो टोटल यात्रा है, टोटल जो दूरी है, टोटल यात्रा का मतलब कि टोटल दूरी, उसको यदि पूरा को 50 किलोमीटर पर आवर की चाल से, औसत चाल से तय करना चाहे तो वह 70 किलोमीटर लंबी यात्रा के दूसरे भाग तय करने में समय लगाएगी। कितना समय लगाएगी वो बताना है। यानी कि पहला भाग तो 50 किलोमीटर था, वो पहला भाग 50 किलोमीटर 1.5 घंटा में चली गई, ठीक है। अब उसके बाद दूसरा भाग जो 70 किलोमीटर था, अब उस 70 किलोमीटर को पूरा टोटल का औसत वेग से 50 किलोमीटर पर आवर की औसत वेग से चले तो वो 70 किलोमीटर चलने में उसको कितना समय लगेगा, ये आपको बताना है माय डियर। तो यहाँ पे यदि हम आपसे बोले कि कुल दूरी बराबर क्या है, आपसे पूछ रहा है क्या, समय बोल रहा है, समय निकालने के लिए बोल रहा है ना। तो समय बराबर क्या होता है? समय बराबर क्या होता है माय डियर? दूरी बटा चाल, दूरी बटा में चाल, दूरी बटा चाल। लेकिन यहाँ पे आपको पहले क्या निकालना होगा? कुल दूरी निकालना होगा। तो कुल दूरी यदि बात किया जाए, कुल दूरी की जो यात्रा की टोटल दूरी है, यहाँ पे यात्रा लिख देते हैं, यात्रा की कुल दूरी जो है वो कितना है? पहले तो 50 किलोमीटर पर जो है चल रही है 1.5 घंटा में 50 किलोमीटर, और दूसरा भाग में कितना 70 किलोमीटर जाना है उसको, तो 50 और 70 कितना हो जाएगा 120। यानी कि टोटल दूरी जो है यात्रा में तय की गई जो टोटल दूरी है, डिस्टेंस है, वो आपका 120 जो है किलोमीटर है। मानिए 1 मिनट, किलोमीटर, जी हाँ दोस्तों, किलोमीटर है, ठीक है।
अब इसमें जो है यह समय जो है 1.5 घंटा इस 50 किलोमीटर की दूरी तय करने में लगा चुकी है। 1.5 घंटा इस 50 किलोमीटर की दूरी तय करने में लगा चुकी है। ओके, अब आपको यहाँ पे एक स्टेप में और बोल रहा है कि इसको औसत 50 किलोमीटर पर आवर की चाल से, औसत चाल से जो है चलना हो, टोटल दूरी जो औसत चाल बोल रही है कि 50 किलोमीटर औसत चाल से जो टोटल दूरी यदि चलना हो, 120 किलोमीटर की टोटल दूरी चलना हो, तो ये 70 किलोमीटर जाने में उसको कितना समय लगा होगा वो आपको ज्ञात करना है। तो इसकी अभी कोई ज़रूरत नहीं माय डियर, तो इसको अभी मिटा लेते हैं। तो इसको यहाँ पे हमने मिटा दिया। तो यहाँ पे आपसे बोल रहा है क्या कि औसत चाल जो है आपको दे रखा हुआ है कितना, 50 किलोमीटर पर आवर। और औसत चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटा तो समय होगा ना। औसत चाल बराबर भी क्या होगा, दूरी बटा समय होगा। तो यहाँ पे औसत चाल 50 दे रखा हुआ है, ठीक है, 50 दे रखा हुआ है। और यहाँ पे यदि पूरा का औसत चाल निकाला जाए तो क्या होगा, फॉर्मूला से दूरी बटा समय होगा, ठीक है, दूरी बटा समय होगा। तो दूरी क्या है आपका, 120 है। टोटल दूरी कितना है, 120 है ना है। अब दूरी पूरा टोटल 120 हो गया। और समय कितना है माय डियर, समय कितना है, समय आपको यहाँ पे क्वेश्चन में देखिएगा तो समय आपका निकल कर आएगा यहाँ पे कितना, समय मालूम नहीं है, समय आपको मालूम नहीं है। ये टोटल औसत चाल से चला गया जो समय होगा वो आपको मालूम है नहीं है। तो यहाँ पे समय की जगह पर x कर लेते हैं, ठीक है, x कर लिया। अब इसको हम लोग मिटा लेते हैं। अब ये टोटल जो है औसत चाल हो गया, और ये बराबर में ये भी आपका औसत चाल है, ये भी औसत चाल और ये भी औसत चाल, दोनों एक दूसरे के इक्वल। तो आप यहाँ से x का मान निकाल लीजिएगा। तो x बराबर यहाँ से कितना हो जाएगा, 120 और बटा में 50 हो जाएगा। ये 0 से 0 कैंसिल, 5 दूना 10 और उसके बाद 5 चौका 20, 2.4 घंटा। यानी कि ये x, यानी कि यहाँ से आपका जो समय था, ये औसत चाल के द्वारा टोटल जो डिस्टेंस था उसको 50 किलोमीटर पर आवर की वेग से तय करने में जो समय लगा था, वो आपका समय जो है x माने थे हम लोग जो, वो आपका 2.4 घंटा हो गया, 2.4 घंटा हो गया। ओके, अब यहाँ पे देखिए तो 2.4 घंटा ये टोटल, यानी कि 120 किलोमीटर की यात्रा तय करना में जो समय लगा वो हो गया। अब यहाँ पे आपसे पूछ रहा है क्या कि जो आपको ये 70 किलोमीटर एक्स्ट्रा दूसरा भाग है उसको तय करने में कितना समय लगा होगा। तो माय डियर यहाँ पे इसको तय करने में तो ये 1.5 घंटा व्यतीत कर लिया है, यानी कि 1.5 घंटा लगा चुका है, 1.5 घंटा, ठीक है। अब इस 1.5 घंटा 50 किलोमीटर दूरी तय करने में लगाया है। तो ये 70 किलोमीटर दूरी तय करने में कितना लगाया होगा, ये दोनों टोटल जो डिस्टेंस है उस टोटल को तय करने में जो है 2.4 घंटा लगाया है, जिसमें से 50 किलोमीटर 1.5 घंटा लगाया है। तो यहाँ पे 2.4 घंटा में से यदि 1.5 घंटा हम माइनस कर लेते हैं, आई होप कि आप यहाँ पे समझ पा रहे होंगे। यहाँ पे ये टोटल जो है ये टोटल 2.4 घंटा में तय कर रही है, ठीक है, 2.4 घंटा में तय कर रही है। अब इस 2.4 में से 1.5 निकालेंगे तो ये 17 का तो आएगा, यानी कि ये 70 किलोमीटर दूरी तय करने में जो समय लगा होगा वही आएगा। तो यहाँ पे माइनस करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा माय डियर, यहाँ पे 14 में से 5 घटेगा था 9, यानी और यहाँ पे दशमलव है तो दशमलव, और इधर क्या हो जाएगा 1 में से घटेगा 0, अर्थात 0.9 आया। और ये 0.9 क्या आया, घंटा में आया। तो यदि आप इसको मिनट में चेंज करते हैं तो यहाँ पे 0.9 गुने आपको कितना करना होगा, 60 से गुना करना होगा। तो 60 से गुना कर लीजिएगा तो ये क्या आएगा, मिनट में आ जाएगा। 9 छक 54 दशमलव, फिर 0 है तो 0, यानी कि 0 के बाद दशमलव होगा तो इसको दशमलव को हटा दीजिए, डायरेक्ट 54 मिनट विल भी आपका करेक्ट आंसर आएगा और यही आपका सही उत्तर होगा। तो यदि आप ऑप्शन की बात करते हैं तो 54 मिनट जो है आपका ऑप्शन नंबर डी में दे रखा हुआ है, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर डी विल भी करेक्ट आंसर होगा। तो थोड़ा सा यहाँ पे थोड़ा सा लैंग्वेज इधर उधर करके दिया था, इसलिए थोड़ा सा समय ज़्यादा लगा। तो यहाँ पे आप इसको एक जो है नोटबुक में नोट कर लीजिए और अच्छी तरह समझ लीजिए, इसमें काफ़ी कंसेप्ट छुपे हैं, ठीक है। और यदि आपको पूरा सही से अभी भी समझ में नहीं आया है तो फिर से इसको 3 बार बैक कीजिए, 3 बार मतलब कि 30 सेकेंड या फिर 40 सेकेंड बैक कीजिए और फिर से इसको देखिए,
ओके। तो चलिए आज तो दोस्तों आज के इस सेशन के लास्ट क्वेश्चन की बात किया जाए तो लास्ट क्वेश्चन आप इसी पर देख सकते हैं। बोल रहा है क्या कि एक व्यक्ति धारा के अनुकूल की मतलब क्या कि दिशा में, धारा के दिशा में एक नाव को 4 घंटे में 18 किलोमीटर ले जाता है, ठीक है। तथा धारा के प्रतिकूल वापिस लाने में 12 घंटे लेता है। धारा की चाल ज्ञात करें। तो यहाँ पे माय डियर क्या पूछ रहा है, धारा की चाल। तो धारा की चाल बराबर एक सूत्र होता है, क्या होता है, धारा की चाल निकालने का जो है एक सूत्र होता है। क्या होता है माय डियर, धारा की चाल निकालने का सूत्र होता है अनुकूल यानी कि जो नाव की जो है चाल है, अनुकूल नाव की चाल जो है वो दिशा में या फिर अनुकूल दिशा में जो चाल है, ठीक है। तो एक डायरेक्ट शॉर्ट में लिख देते हैं अनुकूल चाल। उसके बाद माइनस क्या कर देते हैं, प्रतिकूल चाल, यानी कि धारा के विपरीत दिशा में जो नाव की चाल है वो प्रतिकूल चाल। और जब ये माइनस कर देते हैं तो बटा में 2 कर देते हैं, यानी कि अनुकूल धारा के दिशा में जो चाल होगा नाव की चाल, उसमें से माइनस कर देंगे धारा के विपरीत दिशा में जो है नाव की चाल, माइनस हो जाएगा। उसके बाद बटा में कुछ 2 कर देंगे, यानी कि 2 से भाग कर देंगे, जो आएगा वो आपका धारा की दिशा में धारा की जो चाल होगा वो आएगा। ओके, तो पहले हम लोगों को तो अनुकूल चाल और प्रतिकूल चाल निकालना होगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन में तो अनुकूल और प्रतिकूल नहीं दे रखा हुआ है, तो हम लोगों को कुछ लैंग्वेज दे रखा हुआ है जिससे हम अनुकूल चाल और प्रतिकूल चाल दोनों निकाल सकते हैं। तो अनुकूल चाल की बात करें तो अनुकूल चाल यदि निकालिएगा तो अनुकूल चाल बराबर क्या होगा माय डियर, चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटा समय होता है। तो दूरी हो गया और बटा में समय हो गया, दूरी बटा समय हो गया। और दूरी यहाँ पे क्या दे रखा हुआ है, 18 किलोमीटर 4 घंटा में तय करती है। तो 18 किलोमीटर अनुकूल दिशा में 18 किलोमीटर तय करती है, और कितना देर में, 4 घंटा में। तो 4 बटा में हो गया, तो बटा में 4 लिख दिए, ठीक है। अब भाग कर देंगे तो 4 होगा 16 और उसके बाद 4 ऊपर 20, यानी कि 4.5 किलोमीटर पर आवर विल भी यहाँ पे अनुकूल चाल होगा। ओके, अगर प्रतिकूल चाल की बात करें तो प्रतिकूल चाल जिस तरह अनुकूल चाल निकाले हैं उसी तरह यह भी निकलेगा। तो प्रतिकूल चाल बराबर भी क्या होगा, दूरी बटा समय ही होगा, ठीक है। तो दूरी बटा समय, दूरी कितना है 18 किलोमीटर, और ये प्रतिकूल दिशा में कितना देर में तय करती है, 12 घंटा में। तो 12 बटा में चल जाएगा, तो 12 एकम 12, उसके बाद 6 बजेगा, 12 बचे 60, यानी कि 1.5 किलोमीटर पर आवर जो है आपका प्रतिकूल दिशा में चला गया। अब यहाँ पे वैल्यू जो है पुट कर देंगे तो अनुकूल दिशा में क्या कितना है माय डियर, 4.5 है, माइनस है तो माइनस, उसके बाद 1.5 जो है प्रतिकूल दिशा में है तो घटा लेंगे, और बटा में क्या करते हैं 2 कर देते हैं। यहाँ पे 4.5 में से 1.5 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 3 होगा, और 3 अब बटा में 2 है तो 2, एक कैंसिल आउट करेगा तो 3 बटा 2 बराबर क्या है, यानी कि 3 का आधा 1.5। तो 1.5 किलोमीटर पर आवर विल भी आपका धारा की जो है चाल निकल कर आएगा, और यही आपका राइट आंसर होगा। और यदि आप ऑप्शन की बात करते हैं तो ऑप्शन नंबर बी में ही दे रखा हुआ है 1.5 किलोमीटर पर आवर, तो इसलिए आपका ऑप्शन नंबर बी ही आपका करेक्ट आंसर होगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। तो आई होप आप इस क्वेश्चन को समझ गए होंगे। तो यहाँ पे ये वाला जो है फॉर्मूला याद रखिएगा, इसी तरह का इसी फॉर्मूले पे और ये अनुकूल चाल प्रतिकूल चाल भी निकलता है, ठीक है। तो इधर उधर भेज कर आप प्रतिकूल चाल अनुकूल चाल निकाल सकते हैं। तो चलिए आज का सेशन यहीं पे द एंड करते हैं। कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बोलिएगा, ठीक है। और कहीं कन्फ्यूजन वगैरह होगा तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा, ठीक है। तो चलिए अब नेक्स्ट जो है वीडियो लेकर आएंगे, नेक्स्ट पार्ट में जो है नेक्स्ट चैप्टर के साथ आएंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, धन्यवाद।